Good afternoon to all my students. How you are all? Hope you are all fine. So, today I start with a new topic with pharmaceutical legislations. Pharmaceutical legislation is the basically law which are further intents for regarding regulations and control of various aspects of life. The aspects of life might be social, economical and political. जब हम फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशंस की बात करते हैं, whenever we talk about the pharmaceutical legislations, pharmaceutical laws, तो these laws are further intents basically for regulations and control of various aspects of life. लाइफ से रिलेटेड, लाइफ को कंट्रोल करने के जो रेगुलेशंस एंड एस्पेक्ट्स होते हैं वो फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन में हम पढ़ते हैं. द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ माइट बी सोशल, सामाजिक हो सकते हैं, मे बी इकोनॉमिकल एंड मे बी पॉलिटिकल. फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इज ए mixed legislations which overlaps and covers both social and economic aspects. Means pharmaceutical legislation is a mixed type legislations which consist of social as well as economic aspects. जब हम फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशंस की ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशंस, तो उसके उद्देश्य के बारे में, इसके रोल के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि बेसिक ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड टू स्टडी द फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशंस, तो इसका पहला रोल जो होता है टू एंश्योर दैट द पेशेंट्स रिसीव्स ड्रग्स ऑफ रिक्वायर्ड क्वालिटी, टेस्टेड एंड इवेल्युएटेड फॉर सेफ्टी एज वेल एज इफिकेसी फॉर देयर इंटेंडेड यूज. टू एंश्योर पहला ऑब्जेक्टिव्स है फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशंस का, टू एंश्योर ये पता लगाना कि पेशेंट्स रिसीव्स द ड्रग्स ऑफ रिक्वायर्ड क्वालिटी. पेशेंट ने जो ड्रग रिसीव किया है, जो ड्रग ले रहा है, इट शुड कंसिस्ट ऑफ ए गुड क्वालिटी, स्टैंडर्ड क्वालिटी. उस ड्रग्स जो पेशेंट रिसीव करने वाला है या करेगा, इट is further tested and it is further evaluated for safety as well as efficacy for their intended use. फिर pharmaceutical legislation is basically associated with the health of the society. Means it is legislation is basically health of society से संबंधित होता है. और इसकी ओरिजिन की बात करते हैं तो सबसे पहली बार जो 1811 में पहला फर्स्ट केमिस्ट was opened by Mr. Bhagat Gate, who came to India with East India Company in Calcutta. In 1910, this person have started manufacturing of tinctures and spirits. 1821 में another firm Smith Street and
started apothecary shop and started manufacturing in 1918. 1901 में बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स ए स्मॉल फैक्ट्री। 1903 में प्रोफेसर टीके गज्जर ने क्या किया था, एक स्मॉल फैक्ट्री ओपन किया था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल यूनिट्स एंड एलेम्बिक केमिकल्स। आगे बात करें तो जो फार्मास्यूटिकल यूनिट्स जो ओपन हुए थे वे नॉट सफिशिएंट टू फुलफिल द नीड ऑफ इंडियन पब्लिक, इंडियन कस्टमर्स। Hence, most of the medicines were being imported from UK, France and Germany. Previously क्या होता था कि जो फार्मास्यूटिकल यूनिट्स से जो मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग होती थी, फॉर्मुलेशन होता था, दे वर नॉट सफिशिएंट टू फुलफिल द नीड्स ऑफ इंडियन पब्लिक। और इसके कारण हम फॉर्मुलेशंस, ड्रग्स, मेडिसिन्स हम फॉरेन से मंगाते थे, यूके, फ्रांस और जर्मनी से मंगाते थे। इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द नीड वॉज इम्प्रूव्ड। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तब इसका इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ गया। Competition becomes unhealthy and Indian market flooded with inferior, substandard and even harmful drugs. DEC. DEC stands for Drug Inquiry Committee. DEC का मतलब होता है ड्रग्स इंक्वायरी कमिटी। यहाँ नाम से समझ में आ रहा है कि ऐसी कमिटी जो गठित की जाती है ड्रग्स की रिलेटेड इंक्वायरी करने के लिए। टू इंक्वायर अबाउट द ड्रग्स द कमिटी डेवलप्ड रिगार्डिंग टू इंक्वायर अबाउट द ड्रग्स इज नोन एज ए ड्रग इंक्वायरी कमिटी DEC. It is basically appointed by an Indian government in 1931. 1931 में इंडियन गवर्नमेंट ने ड्रग इंक्वायरी कमेटी गठित की। द कमिटी वॉज कमिटेड बाय द चेयरमैन। उस टाइम पे जो चेयरमैन थे ड्रग इंक्वायरी कमेटी की, लेफ्टिनेंट कर्नल RN चोपड़ा। और इसी कारण द ड्रग इंक्वायरी कमेटी इज ऑल्सो नोन एज ए चोपड़ा कमेटी। अब क्यों आया चोपड़ा कमेटी? व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड द चोपड़ा कमेटी या ड्रग इंक्वायरी कमेटी? क्या बेसिक ऑब्जेक्टिव्स था? क्यों ड्रग इंक्वायरी कमेटी गठित की गई? द कमिटी वॉज आस्क्ड टू मेक इंक्वायरीज इन द सेड मैटर्स। Committee was asked to make inquiries in the said matters and then to make recommendations for smooth control regarding manufacturing, importing, distributing and selling of drugs with respect to the interest of public health care. Means ड्रग इंक्वायरी कमेटी का जो बेसिक रोल था टू मेक इंक्वायरीज इन द सेड मैटर्स, ड्रग्स से रिलेटेड जो भी इंक्वायरीज है रिगार्डिंग ड्रग यूसेज, रिगार्डिंग ड्रग हेल्थ केयर टू द ह्यूमन बींग्स, तो इससे रिलेटेड जो भी इंक्वायरीज थी उस इंक्वायरी से रिलेटेड जो भी रिकमेंडेशन और सजेशंस था रिगार्डिंग the smooth control of manufacturing, formulating, production, importing, distribution and selling of drugs. These are all the inquiries, recommendations and suggestions are considered
in case of drug inquiry committee. The basic role behind drug inquiry committee is to make the recommendations and suggestions regarding the inquiries related to the drugs which are basically used for the health care of the public या health care of human beings. अब हम आगे बढ़ें तो रिकमेंडेशंस ऑफ ड्रग इंक्वायरी कमेटी की बात करें. रिकमेंडेशंस ऑफ ड्रग इंक्वायरी कमेटी, तो पहला जो रिकमेंडेशन था, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिकमेंडेशंस regarding the drug inquiry committee was related to the formation of a central pharmacy council and state pharmacy council which would look after the education and training of professionals. First and foremost जो recommendations related to drug inquiry committee था वो ये था कि regarding the formation of a central pharmacy council एंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल का निर्माण करना, का फॉर्मेशन करना, सो दैट दे कैन मूव टूवर्ड्स द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग रिलेटेड टू फार्मेसी प्रोफेशनल्स. क्रिएशन ऑफ ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट एट द सेंटर and branches in all states. ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट का क्रिएशन करना, का निर्माण करना, चाहे वो सेंटर में हो चाहे ऑल स्टेट्स में. Establishment of a well-equipped central drug laboratory CDL with competent staff and experts for an efficient and speed working of drug control department. Small laboratories would work under its guidance. जब हम बात करते हैं कि फर्दर व्हाट आर द बेसिक रिकमेंडेशंस ऑफ ड्रग इंक्वायरी कमेटी, ड्रग इंक्वायरी कमेटी से रिलेटेड बेसिक रिकमेंडेशंस, बेसिक सजेशंस क्या थे, तो इसके लिए सबसे पहला जो निर्माण किया गया, फॉर्मेशन ऑफ a central pharmacy council and a state pharmacy council was formed. Or basic role behind central pharmacy council and state pharmacy council was to look after the education and the training of professionals, pharmacy professionals. दूसरा था कि क्रिएशन ऑफ ए ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट, ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट का क्रिएशन करना, का निर्माण करना, और द सेंटर एज वेल एज ब्रांचेस इन ऑल स्टेट्स. थर्ड रिकमेंडेशंस था कि टू इस्टेब्लिश ए वेल इक्विप्ड सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी सीडीएल डेवलप करना, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी डेवलप करना, और फर्दर उसी के अंडर में सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के अंडर में अंडर इट्स गाइडेंस ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी स्मॉल लेबोरेटरी शुड वर्क. आगे जब बात करें ड्रग बिल की, because of reluctant approach of government towards implementation of the recommendation of DEC, public pressurized the government. ड्रग रिकमेंडेशंस कमेटी गठित होने के बाद पब्लिक प्रेशराइज्ड द गवर्नमेंट रिगार्डिंग द ड्रग बिल, और ड्रग बिल से रिलेटेड अल्टीमेटली इन 1937 में इंपोर्ट ऑफ ड्रग बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन लेजिस्लेटिव असेंबली. ड्रग बिल से संबंधित इंपोर्ट ऑफ ड्रग बिल इंट्रोड्यूस किया इन लेजिस्लेटिव असेंबली रिलेटेड टू द कंट्रोल ऑफ इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स. जबकि ड्रग बिल में द मैन्युफैक्चरर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग was not included in bill. Committee was forced the governments to include all these aspects.
ड्रग बिल बेसिकली 1940 में पास किया गया. It came into force as a drug act in 1940. Later on, further, the act provisions related to drugs, cosmetics, Ayurvedics, Unani and homeopathic medicines. Present Drugs and Cosmetics Act is an improved version of Drug Act 1940. जो प्रेजेंट में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स जो 1945 से चल रहा है, इट इज़ फर्दर एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ ड्रग्स एक्ट 1940. द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ड्रग बिल इज टू कंट्रोल द मैन्युफैक्चर, फॉर्मुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स. Central government has made many rules for the same and presented it as Drugs and Cosmetic Rules 1945. This act and rules were amended from time to time. Means the drug bill का जो basic objectives है, basic role is to control the import, manufacturing, sale and distribution of drugs and cosmetics. Central government has made many rules for the same and presented it as a Drugs and Cosmetic Rules 1945. और जो ड्रग बिल से रिलेटेड ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स were further amended from time to time. जब अदर इम्पोर्टेंट एक्ट की बात करते हैं तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947 वेरियस रिकमेंडेशंस ऑफ ड्रग्स इंक्वायरी कमिटी वाज इनैक्टेड, जिसमें हम फार्मेसी एक्ट की बात करें तो इट कम्स इन द ईयर 1948. फार्मेसी एक्ट 1948. ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954. वहीं पे जब हम मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस एक्ट की बात करें तो इट कम्स इन द ईयर 1955 एंड रूल्स 1956. जब DPCO ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1979 एंड फर्दर इट चेंज्ड एट 1987. और वहीं पे जब हम नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट की बात करें तो इट कम्स इन द ईयर 1985. मींस फार्मेसी एक्ट 1948. वहीं पे जब हम ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट की बात करते हैं तो इट कम्स इन द ईयर 1954. ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट. मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस एक्ट 1955. DPCO drug price control order in the year 1979. Similarly, Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act in the year 1985. Further, the Miscellaneous Act की बात करते हैं तो Industries Act comes in the year 1951. 1951. Industries Employment Act comes in the year 1946. वहीं पे जब हम फैक्ट्री एक्ट की बात करते हैं तो इट कम्स इन द ईयर 1948. और इंडियन पेटेंट एंड डिज़ाइन एक्ट की बात करते हैं, इट कम्स इन द ईयर 1970. एंड ट्रेड एंड मर्चेंडाइज एक्ट की बात करते हैं तो इट कम्स इन द ईयर 1958. तो सिमिलरली जब फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशंस की बात करते हैं, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशंस, तो फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशंस और द बेसिक लॉज which are further intended for regulation and control of various aspects of life. और ये various aspects of life is basically related to social, economical and political matters.
इसका मतलब फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन is a mixed type of legislations which covers both social and economic aspects. आगे जब हम बेसिकली इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, इसके उद्देश्य के बारे में बात करते हैं, तो वो बेसिकली फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशंस द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर दैट, ये पता लगाना कि पेशेंट्स हैव रिसीव्स द ड्रग्स ऑफ द रिक्वायर्ड quality, the drugs of required testing and evaluating for safety as well as the efficacy for the intended use. मीन्स ड्रग जो पेशेंट रिसीव कर रहा है, जो उसको यूज़ कर रहा है, इनटेक कर रहा है, फर्दर द ड्रग इज either tested, either evaluated and whether its quality is monitored or not. इसकी efficacy prior to its use क्रॉस चेक हुआ है कि नहीं. Pharmaceutical legislation is further associated, further deals with the health care of the society, health care of the individuals and human beings. जब हम ड्रग इंक्वायरी कमिटी DEC के बारे में बात करते हैं, तो फर्दर DEC इज ऑल्सो नोन एज ए ड्रग इंक्वायरी कमिटी, इज ऑल्सो नोन एज ए चोपड़ा कमिटी. क्यों चोपड़ा कमिटी? बिकॉज द कमिटी वॉज कमिटेड बाय लेफ्टिनेंट कर्नल RN चोपड़ा. इनके नाम पे चोपड़ा कमिटी गठित की गई, विच इज नोन एज ए ड्रग इंक्वायरी कमिटी. और कमिटी का जो बेसिक रोल एंड ऑब्जेक्टिव्स था, इट इज़ टू मेक इंक्वायरीज रिगार्डिंग द सेड मैटर्स, रिगार्डिंग द रिकमेंडेशंस एंड सजेशंस फॉर द स्मूथ कंट्रोलिंग ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ ए ड्रग. फर्दर फॉर्मुलेट होने के बाद regarding import, regarding sales and distribution of drugs. Further recommendations की बात करते हैं, तो recommendations of Drug Inquiry Committee DEC में सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल एंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल का फॉर्मेशन होने के कारण हमारा फार्मेसी की एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ प्रोफेशनल से रिलेटेड जो भी बेसिक रिकमेंडेशंस ड्रग इंक्वायरी कमेटी की थी वो गठित की गई. फर्दर क्रिएशन ऑफ ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट एट ऑल द सेंटर्स एंड ऑल द ब्रांचेस इन द स्टेट. और एक लैबोरेटरी गठित की गई जिसका नाम क्या था? उसका नाम था सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी. क्या नाम था? Central Drug Laboratory was established. और इसी सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के अंडर में छोटी छोटी लेबोरेटरीज उनके गाइडेंस में अपना रोल पूरी तरह अदा कर रहे थे. They were playing the roles and responsibilities of a lab in small laboratories under the guidance of Central Drug Laboratory. और ये सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी जो इस्टेब्लिश हुई थी, जो वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी थी, इट इज इस्टेब्लिश्ड अंडर द रिकमेंडेशंस ऑफ DEC. DEC आप जानते हैं, ड्रग इंक्वायरी कमेटी. फर्दर आगे बात करें हम ड्रग बिल के बारे में. जब हम बात करते हैं तो डेफिनेटली नाम से समझ में आ रहा है कि बिल, अगर हम किसी शॉप में जाते हैं तो डेफिनेटली व्हेन एवर वी परचेज एनी सब्सटेंस, कोई सामान खरीदते हैं तो डेफिनेटली वी टॉक अबाउट द बिल. सिमिलरली व्हेन एवर वी मूव टूवर्ड्स a pharmacy shop, medical shop, medical store, we talk about the bill.
तो यहाँ बात आती है कि क्या होता है ड्रग बिल। तो ड्रग बिल is an approach of the government towards implementation of the recommendations of Drug Inquiry Committee। बेसिकली ड्रग बिल क्रिएट क्या हुआ क्योंकि पब्लिक ने प्रेशराइज किया है गवर्नमेंट को कि ड्रग्स के रिगार्डिंग स्पेसिफिकेशंस, कितनी ड्रग्स की अमाउंट, उसकी परचेसिंग क्या है, रिगार्डिंग दैट ड्रग बिल वाज पास्ड in legislative assembly to control regarding the import, regarding the manufacturing, sale and distribution of drug। इसमें especially the manufacturing, sale and distribution of drug was not included in the drug bill। Basic objectives of the drug bill is to control the import, manufacturing and distribution, sale of drugs and cosmetics। The act and rules were amended from time to time। अदर इम्पोर्टेंट एक्ट की अगर बात करते हैं तो मैंने प्रीवियसली आपको पढ़ाया था कि फार्मेसी एक्ट इन 1948 हमारे देश के आज़ाद होने के बाद सबसे पहले एक्ट जो आया फार्मेसी के लिए वो फार्मेसी एक्ट 1948। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 में आया। फर्दर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस एक्ट जस्ट ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के एक साल बाद 1955 में आया। फर्दर 1979 में ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर DPCO एक्ट आया और 1985 में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट पास हुआ इन 1985 इन लेजिस्लेटिव असेंबली। फर्दर इंडस्ट्रीज एक्ट कम्स इन द ईयर 1951। वहीं पे इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट एक्ट इन 1946। फैक्ट्री एक्ट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1948। इंडियन पेटेंट एंड डिज़ाइन एक्ट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1970। ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क एक्ट वॉज established in the year 1958. So these are all about the pharmaceutical legislations। हमने पढ़ा, उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव्स पढ़े और आपने जाना है कि व्हाट इज़ द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रग इंक्वायरी कमेटी। फर्दर हमने जाना कि व्हाट आर द रिकमेंडेशंस, बेसिक रिकमेंडेशंस ऑफ to formulate drug inquiry committee। फर्दर नेक्स्ट क्लास में हम एक नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। सो टिल नाउ, थैंक यू।